प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। हमारा टॉपिक चला था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण गांधी युग के बारे में, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक रहता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के अंदर इस वीडियो में हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, चौरी चौरा कांड की, स्वराज पार्टी व दल की और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रथम और अंतिम बार। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कुछ बातें मैं मौखिक बोलूँगा, कुछ बातें यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से इस वीडियो को अंत तक देखना और सुनना। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आएगी, जो हमारे नॉलेज के लिए अति आवश्यक है। चाहे हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं क्रम से याद होनी चाहिए। तो हम क्रम से ही आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919, जो कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार नाम आता है अली बंधु थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो का ही नाम आता है अली बंधुओं में। कहा जाता है कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने भाग लिया। कहने का मतलब गांधी जी तब उसमें शामिल हो गए, तो ये मानो कि इसने और ज़्यादा अधिक जोर पकड़ लिया था खिलाफत आंदोलन ने। जो कि कहा जाता है कि भारत के मुसलमान तुर्की या टर्की भी कह सकते हो, तुर्की या टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन देखा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके कारण ये मानो कि भारतीय मुसलमान हैं वो तुर्की मुसलमानों के साथ होकर के खलीफा के पद को बचाने के लिए तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आई बात समझ में, खिलाफत आंदोलन इसका नाम क्यों रखा था, जो कि खलीफा के पद को लेकर के ये मानो कि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध और ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत, जो कि हम कहते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। क्योंकि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल क्यों हुए थे प्यारे विद्यार्थियों? इसलिए कि आज मैं खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाता हूं तो ये मानो मुसलमानों का सहयोग करूंगा, तो आगे आने वाले समय में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
आंदोलन होंगे तो उस समय मुसलमान भी हिंदुओं के साथ, या ये कहो गांधी जी ने सोचा मेरे साथ हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल क्यों हुए, इसका क्या कारण था। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों की एकता हो जाएगी तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में एक नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म संप्रदाय के लोग थे, उनको वो एकजुट करना चाहते थे, वो उनको एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुनहरे भविष्य के लिए ये मानो कि ये बात सोची थी। किसने? गांधी जी ने। तभी तो कहते कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत में यह आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया, जिसे अली बंधु कहा जाता है। गौर करना क्या नाम था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। बाद में कहते कि गांधी जी इसमें शामिल हुए थे, नेतृत्व किया था, जबकि शुरुआत करने वाले अली बंधु थे। प्यारे विद्यार्थियों 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये तारीख याद रखना, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन भी किया गया, सितंबर 1919 में। उसके बाद में कहा जाता है वेरी वेरी मोस्ट है, दिल्ली में 24 नवंबर 1919, 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। यहाँ पर ये मानो कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के पास आ जाता है। जो मैंने आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये सुनहरा अवसर माना गांधी जी ने, इसलिए कहते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन हुआ था 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में, वहां अध्यक्षता की थी। और कहा जाता है कि अंत में 10 अगस्त 1920 को संपन्न सिवरस की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया, और कहा जाता है ये आंदोलन अपने आप बंद हो गया। कहने का मतलब तुर्की के विभाजन के साथ ही खिलाफत आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें दो बातें जरूर याद रखना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। इसके प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? शुरुआत किसने की थी? अली बंधुओं ने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। जबकि दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। तो ये 2-3 बातें प्यारे विद्यार्थियों जरूर ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन, लेकिन इससे ये मानो ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई गांधी जी को। उसके बाद में कहते हैं कि गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जाता है। इससे पहले तो गांधी जी अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1920, क्योंकि 1919 की रॉलेट एक्ट की घटना, 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, और खिलाफत आंदोलन में जब ब्रिटिश रवैया देख लिया गांधी जी ने, तो अब उन्होंने ठान लिया था कि अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, क्योंकि ये भारत से तभी जाएंगे, ये आज़ादी हमें तभी देंगे जब हम इनका असहयोग शुरू कर देंगे। कहने का मतलब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे, इनकी बातें नहीं मानेंगे, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो वो होगा असहयोग आंदोलन 1920 से 22। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी बड़ा आंदोलन था। पहला राष्ट्रव्यापी,
हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन पहले भी किए थे, जैसे कि चंपारण में किया था 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया 1918 में, वहीं 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन भी किया। लेकिन ये राष्ट्रव्यापी और सबसे बड़ा आंदोलन था गांधी जी का। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, और इसमें से कई बार कंपटीशनों में क्वेश्चन भी बनाया जाता है। सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ पहली बार। विशेष अधिवेशन हुआ पहली बार, जिसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। लाल पाल बाल में से केवल लाला लाजपत राय ने ही एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में, जो विशेष अधिवेशन था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर से सुनना, लाल पाल बाल में से केवल लाल का मतलब लाला लाजपत राय ने ही कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो सितंबर महीने में बुलाया गया था 1920 में। तो कहा जाता है कि जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तथा दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जो कि 1885 से प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन होते आ रहे थे, तो 1920 वाला कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। तो इस अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रस्ताव पारित किस में हुआ और प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, प्रस्ताव पारित तो कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में होगा, जबकि प्रस्ताव की पुष्टि है वो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा नागपुर में 1920 में। हालांकि दोनों ही 1920 में होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, तो उस समय इसकी पुष्टि हुई थी नागपुर अधिवेशन में। इस प्रस्ताव का सीआर दास ने विरोध भी किया था। सीआर दास ने इसका विरोध भी किया था, और कहा भी जाता है कि स्वयं सीआर दास, चित्तरंजन दास ने इसका प्रस्ताव रखा था। वह इसके लेखक महात्मा गांधी थे। इसके लेखक महात्मा गांधी थे, लेकिन कहा जाता है कि बाद में सीआर दास ने इसका विरोध किया था। यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं या आंदोलन, और आज हम बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी व दल की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास के अंदर। तो असहयोग आंदोलन यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। एक उग्रवादी, भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक जिसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। कहा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बताया जाता है कि उनको जो पदवी दी गई, जो पदक दिए गए थे, उन्हें वापस लौटा दिया गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था, ऐसा कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन सी पदवी या कौन कौन से पदक गांधी जी ने वापस लौटाई थी। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, केसर ए हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक लौटा दिए थे गांधी जी ने। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कब लौटाई? तो कई बुकों में दे रखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा
असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को, क्योंकि अब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, उनका असहयोग शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा उग्र नीति अपनाने के कारण, कि कांग्रेस ने उग्र नीति अपना ली थी, इसके कारण कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस से त्याग पत्र या इस्तीफा दे दिया। सब बात यही है प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस छोड़ दी थी इन्होंने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, विपिन चंद्र पाल ने, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि उग्र नीति देख करके उन्होंने सोचा कि कांग्रेस सही कार्य नहीं कर रही जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ है। उसके बाद में कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था भारत में 1 अगस्त 1920 को, उसके कार्यक्रमों के दो प्रमुख भाग थे, जिसमें एक तो था रचनात्मक, वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, एक तो रचनात्मक तथा दूसरा था नकारात्मक। दूसरा कौन सा था? नकारात्मक। ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों असहयोग आंदोलन के दौरान। कहा जाता है कि रचनात्मक कार्यक्रमों में तो शामिल था जैसे कि हमारे राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना भारत में, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना, स्वदेशी का प्रचार और कताई बुनाई का कार्य करना, ये तो थे रचनात्मक कार्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जबकि नकारात्मक कार्यक्रमों में प्रमुख थे जैसे कि सरकारी उपाधियां, प्रशस्ति पत्र, जो पदक उनको लौटाना, ब्रिटिश सरकार को वापस देना, ये था नकारात्मक कार्यक्रम। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना, ये भी नकारात्मक था। सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उनकी होलियां जलाना तथा स्वदेशी का प्रचार करना, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र देना, ये सभी नकारात्मक कार्यक्रम थे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, जिनमें से एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक था। दूसरा नकारात्मक था। 1921 का वर्ष असहयोग का वर्ष कहलाता है। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, 1921 का जो वर्ष था वह असहयोग का वर्ष कहलाता है। गांधी जी ने अहिंसा की पालना हेतु बिहार की प्रशंसा की थी, बिहार की तो प्रशंसा की थी। और जबकि कहा जाता है कि शिक्षण संस्थानों का सर्वाधिक, शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल ने किया था, प्रशंसा बिहार की और जबकि शिक्षण संस्थानों का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल ने किया था। जबकि कहा जाता है असहयोग आंदोलन मद्रास में विफल रहा, मद्रास में क्या रहा था? विफल रहा था। और कहा जाता है कि इसी दौरान कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाया गया। कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क था वो 25 पैसे था प्यारे विद्यार्थियों उस समय। कितना था? 25 पैसे। और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के तहत 1 करोड़ रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य भी रखा गया था उस समय, जिसमें जमनालाल बजाज ने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए तो गांधी जी ने उसे अपना 5वां पुत्र बताया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के तहत नई दिल्ली में जामिया मिलिया स्कूल तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। और कहा जाता है कि इस प्रकार से असहयोग आंदोलन अपनी चरम
सीमा पर था और उस समय लग रहा था कि अंग्रेज अब जल्दी ही भारत को छोड़ देंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, चोरी चौरा कांड। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देवरिया जो गांव है, देवरिया गांव नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर ये हिंसात्मक घटना हुई थी, वहां पर ये हिंसात्मक घटना हुई थी ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, जिसमें हिंसात्मक कार्रवाई करते हुए एक थानेदार व 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। कुल 22 पुलिसकर्मी थे जिनको ये मानो कि जिंदा जला दिया गया था और यह 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई थी। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। कहा जाता है कि इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे और कहा जाता है कि जिसके कारण उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदौली, कहां? गुजरात, बारदौली में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त या वापस लेने का निर्णय लिया गया गांधी जी के द्वारा। जो कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई थी 12 फरवरी को बारदौली में, तो उस समय उन्होंने वापस ले लिया और कहा जाता है कि उस समय गांधी जी के निर्णय की आलोचना भी हुई थी, कटु आलोचना भी हुई थी। कहा जाता है जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को बहुत आघात पहुंचा। प्यारे विद्यार्थियों, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी.आर. दास, अली बंधु आदि ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की थी। लेकिन गांधी जी का तो यही कहना था कि मैं अहिंसा के लिए कोई भी अपमान सहन कर सकता हूं, यहां तक मृत्यु भी सहन को तैयार हूं, मैं मृत्यु को भी सहन कर लूंगा, यहां तक ये भी तैयार हूं मैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से वो हिंसा को नहीं चाहते थे, लेकिन ये हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तब सुभाष चंद्र बोस ने इस राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा कि जनता का जोश अपने सर्वोच्च शिखर पर था और गांधी जी ने जो ये कार्य किया वो गलत किया है। लेकिन गांधी जी ने कहा गलती करना मामूली बात तथा स्वीकार करना बड़ी बात होती है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कहा जाता है कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा भड़काने, असंतोष भड़काने का आरोप लगाया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया और कहा जाता है कि न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण या ये कहो बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में एक घटना और महत्वपूर्ण घटित होती है। स्वराज्य पार्टियां दल मार्च 1923 को इलाहाबाद में सी.आर. दास जो कि अध्यक्ष बने थे और
पंडित मोतीलाल नेहरू जो सचिव बने थे ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या दल की स्थापना की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी स्थापना कब हुई? मार्च 1923 में। किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इससे ऐसा लग रहा था इस कारण कांग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि अब तो कांग्रेस का विभाजन होगा, अब तो कांग्रेस का विभाजन होगा। लेकिन कहा जाता है कि सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष मौलाना आजाद जो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे युवा व्यक्ति यही थे जो कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई थी। मान्यता दे दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कहने का मतलब है इस तरह कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई कि कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति मिल गई कि स्वराजियों को मदन मोहन मालवीय है, MR जयकर है, विठल भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन भी प्राप्त था। और कहते हैं कि 1923 के चुनाव में इन्हें सफलता भी मिली, जो कि नगर पालिका या स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर विठल भाई पटेल, पटना के राजेंद्र प्रसाद को तथा इलाहाबाद का मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ये स्वराज पार्टी के परिणाम स्वरूप ही हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। तो गौर करना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। और अंत में एक अति महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 1924 में गांधी जी ने पहली व अंतिम बार केवल मात्र एक बार ही ये मानो बेलगांव जो कि कर्नाटक में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कितनी बार की, तो याद रखना एक बार। कब की? 1924 में की। कहां की? याद रखना बेलगांव कर्नाटक कांग्रेस अधिवेशन में की थी। चाहे आप उसे प्रथम बार कहो चाहे अंतिम बार कहो, एकमात्र कहने का मतलब गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार ही की थी अधिवेशनों की। जबकि कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने 2 बार त्यागी थी, 1925 में और 1930 में। कहते हैं कि गांधी जी को कांग्रेस से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, कांग्रेस से कोई ज्यादा लगाव नहीं था। वो तो चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भी भागीदारी हो, तब वो कांग्रेस को साथ रखते थे। कांग्रेस के नेता अगर उनके विचारों से सहमत हो जाते तो कांग्रेस साथ में है, और नहीं होते तो कोई बात नहीं है। गांधी जी इस मुकाम पे पहुंच चुके थे कि वो अकेले भी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे, क्योंकि उनकी गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा की जो विचारधारा, सत्य सत्याग्रह की जो विचारधारा थी, उसके ऊपर भारतीय ये मानो बहुत ज़्यादा कायल थे कि उनको पता था कि गांधी जी भारत को आज़ादी दिलवा सकते हैं, तो उनके पीछे थे। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणीय भूमिका रही थी। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात की 1924 में गांधी जी ने पहली और अंतिम बार बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये देखा स्वराज पार्टी या दल की स्थापना इलाहाबाद में किसने और कब की? मार्च 1923 में की थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी।
चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। जबकि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में। और ये बारदोली कहाँ है? गुजरात में है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि इसकी कटु आलोचना भी हुई थी उस समय गांधी जी की। कई कांग्रेसी नेता नाराज भी हुए थे, लेकिन गांधी जी एक ही बात कहते थे कि हमें अहिंसा पे चलना है, अहिंसा के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। असहयोग आंदोलन हमने देखा कब शुरू हुआ, उसका प्रस्ताव कब पारित हुआ और पुष्टि कब हुई। ये दोनों कांग्रेस के अधिवेशन जरूर याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में सबसे पहले हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में भी देखा था, अली बंधुओं के द्वारा कैसे शुरू किया गया और गांधी जी खिलाफत आंदोलन में शामिल क्यों हुए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर उनको दिख रहा था कि अगर मुसलमानों का सहयोग मेरे को चाहिए तो मैं क्यों न खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाऊं। तो इसलिए कहते कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भी शामिल हो गए। तो आज हमने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ये महत्वपूर्ण घटनाएं विस्तार से देखी प्यारे विद्यार्थियों। जहां तक मेरे को विश्वास है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, उसके रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, चोरी चोरा कांड की घटना क्या थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की थी, और गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहां पे की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अगले वीडियो में इसी क्रम को हम ये मानो कि आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। दांडी मार्च है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पुनः समझौता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। इन टॉपिकों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।